हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले थिंकर हैं नॉम चॉम्स्की। दोस्तों, आज हम लोग नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वाइगोस्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग ये तीन थिंकर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसी तरीके से दोस्तों, आज जो हमारे अगले थिंकर हैं नॉम चॉम्स्की, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्पेशली अगर सीटेट की बात कर लें तो सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो सीटेट के एग्ज़ाम में 15 नंबर का आपको जो हिंदी वाला सेक्शन होता है उसमें जो 15 नंबर की पैडागॉजी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनकी थ्योरी से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक लाइन समझ के देखना। जो इनकी थ्योरी में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन फैक्ट हैं, उन पे आप ध्यान देना, मैं आपको बताते चलूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नॉम चॉम्स्की इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन आपका फैक्ट यहीं से बनता है कि भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो नॉम चॉम्स्की। या नॉम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? यह भाषा विकास का सिद्धांत। तो एक फैक्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इनकी थ्योरी क्या है। भाषा विज्ञान के जनक डी सोसेरे के शिष्य नॉम चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी या व्याकरण निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसके शिष्य थे नॉम चॉम्स्की? नॉम चॉम्स्की किसके शिष्य से? डी सोसेरे। डी सोसेरे कौन थे? ये भाषा विज्ञान के जनक थे। ये भाषा विज्ञान के दोस्तों जनक थे। दिया क्या इन्होंने? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, या व्याकरण निर्माण का सिद्धांत। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। शिष्य तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया, क्योंकि ये डी सोसेरे हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते। लेकिन आप लोग ध्यान जरूर देना इन पे कि ये शिष्य डी सोसेरे के थे। लेकिन नॉम चॉम्स्की की अगर बात करें तो नॉम चॉम्स्की आप लोग सीधा सीधा इतना ही समझिए कि इन्होंने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी या व्याकरण निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इनके सिद्धांत का क्या नाम था? भाषा विकास का सिद्धांत। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप लोग अपने दिमाग में दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सेट करना, जिससे आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या इन्होंने कहा। चॉम्स्की का मानना था भाषा अर्जित की जाने वाली पूंजी है। नॉम चॉम्स्की कहते थे कि भाषा का अधिगम नहीं होता है, भाषा अर्जित की जाती है। अभी इनकी थ्योरी में बहुत सारी बातें निकल के आएंगी कि जो हम लोगों के या जो और थिंकर थे उनके ऊपर से गई कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इनका भी कहना कहीं न कहीं इनकी थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल सही था। इन्होंने बिल्कुल सही बातें बताई हैं। तो दोस्तों देखना, चॉम्स्की का मानना था भाषा अर्जित की जाने वाली पूंजी है। भाषा अर्जित की जाने वाली पूंजी है। अब आप लोग यही पहले समझ लीजिए कि अर्जन या अर्जित, अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। आप लोग बीएड बीटीसी टेट करके आए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टेट और सीटेट भी क्वालिफाई होंगे। तो आप लोग हमें ये बताइए कि अधिगम और अर्जन में अंतर क्या होता है। अधिगम क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊँगा। अधिगम आप लोगों ने बीएड और बीटीसी में एक नॉर्मल सी परिभाषा देखी होगी, लिखी होती है, अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो अधिगम को आप ऐसे समझिए कि अधिगम वो चीज़ होती है, अधिगम के लिए हमें आप मान लो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अधिगम के लिए किसी एक दूसरे की आवश्यकता होती, जो आपको दूसरा कोई गाइड करेगा। अधिगम किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये पढ़ाई से ही रिलेटेड अधिगम हो। तो अधिगम के लिए आप मान लो कोचिंग के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपनी कोचिंग जाते हैं, तो उसके लिए आप सुबह उठे, रेडी हुए, रेडी होने के बाद में अपना बाइक वाइक निकाल के, साइकिल वाइकिल निकाल के, जो कुछ भी हो, उसके लिए गए, प्रॉपर 2 घंटा दिया, वहाँ पे पढ़ाई की,
पढ़ के आए, वो हमारा हुआ अधिगम। अर्जन का क्या मतलब होता है? अर्जन हमारा वो होता है जो हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर, यानी कि वो एटमॉस्फेयर कहीं का भी हो, वो एटमॉस्फेयर आपके स्कूल का भी हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर आपके घर का भी हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर आपके रिलेटिव के यहाँ का भी हो सकता है। आप जैसे अपने वातावरण में चीज़ों को देखते हैं उसी प्रकार चीज़ों को सीखेंगे। इन्होंने क्या कहा? चॉम्स्की का मानना था भाषा अर्जित की जाने वाली पूंजी है। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके एटमॉस्फेयर में जैसी भाषा का यूज़ हो रहा है या जैसे लोग बोल रहे हैं उसी प्रकार, या उसके विद्यालय में किस प्रकार की भाषा का यूज़ हो रहा है, कैसे उसको लोगों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर वो चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाती हैं। उनको पढ़ने की या अधिगम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ इनकी सिद्धांत का मतलब था। आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है, हाँ वो चीज़ लिखिए, भाषा अर्जित की जाने वाली पूंजी है, अर्थात बालक अपने आस पड़ोस के वातावरण से स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन कर लेता है। जो मैंने आपको बताया कि अर्जन क्या होता है, जो अपने आस पड़ोस के एटमॉस्फेयर से हम लोग सीखते हैं अपने आप, बिना किसी के सहयोग से। जैसा हमारा वातावरण होगा वैसा हम सीखेंगे, तो ये हमारा अर्जन हुआ। तो इन्होंने कहा कि आगे देखते हैं हम लोगों ने, और उस भाषा के नियम स्वयं निर्मित करता है। ये लाइन ध्यान देने वाली है कि उस भाषा के जो नियम होते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने ऊपर बताया कि इन्होंने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी या व्याकरण निर्माण का सिद्धांत दिया। नॉम चॉम्स्की हमारे ये भी कहते हैं कि जो बालक होता है, बालक में व्याकरण की समझ रहती है। जो बचपन से ही बालक को व्याकरण नहीं सिखानी पड़ती, वो व्याकरण की समझ रखता है। ये चीज़ बहुत से लोगों के ऊपर से गई कि व्याकरण ऐसा तो नहीं होता, व्याकरण के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ये वो बहुत सारा बड़ा सिलेबस है व्याकरण का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि व्याकरण की समझ रखता कैसे है। आगे देखिए, वह स्वयं नियम निर्मित करता है, इसलिए पहली बार विद्यालय आया हुआ छात्र भी भाषा की संपूर्ण जानकारी रखता है। ध्यान देना, पहली बार विद्यालय आया हुआ छात्र भाषा की संपूर्ण जानकारी रखता है। कैसे संपूर्ण जानकारी रखता है? ये एक बहुत, आप बड़े स्तर पे नहीं, बहुत छोटे से स्तर पे सोच के चलिए कि संपूर्ण जानकारी वो इस तरीके से रखेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए वो, जैसे मान लो होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है, घर में जब बच्चा छोटा होगा तो उसके लिए वो पहले तो कुछ नहीं बोलता है, पहले वो कुछ नहीं बोलेगा। धीरे धीरे जब वो बोलने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जब बोलने की स्थिति में पहुँचेगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल या 1.5 साल का भी बच्चा भी ये बुलाएगा, पापा आ रहे हैं, मम्मी जा रही हैं। यानी कि व्याकरण की संपूर्ण जानकारी या नियम वो कैसे निर्मित करता है, आप केवल इतने सेंटेंस से समझिए कि उसे पता होता है कि पापा स्त्रीलिंग है कि पापा पुल्लिंग है, या मम्मी स्त्रीलिंग है कि मम्मी पुल्लिंग है। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नॉम चॉम्स्की जी हमारे बोले हैं कि बच्चे को व्याकरण की जानकारी रहती है और वो भाषा की संपूर्ण जानकारी लेकर अपनी विद्यालय को आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। आगे देखो, आगे वही चीज़ लिखी है, भाषा की संपूर्ण जानकारी रखता है और व्याकरण की संपूर्ण संरचना की समझ उसे होती है। व्याकरण की संपूर्ण संरचना की समझ से आशय यही है कि वो किसी लड़के को बोलेगा लड़के आ रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं। यानी कि व्याकरण में आप लोगों को पता है, व्याकरण हम सभी लोगों ने पढ़ी है कि वहाँ पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारे शब्द हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों को सिखाए तो गए नहीं, आप लोग भी समझिए, आप लोग भी छोटे होंगे तो आप लोगों को ये क्या व्याकरण में पढ़ाया गया था कि ये लड़की है इसके लिए ये जा रही हैं प्रयोग करोगे, और ये लड़का है इसके लिए जा रहे हैं प्रयोग करोगे। तो ये सिखाया तो गया नहीं ना, ये अपने मन से आया, ये हमारे एटमॉस्फेयर से आया है। तो यही चीज़ नॉम चॉम्स्की जी ने कही है। तो इस सिद्धांत की प्रमाणिक बातें, इससे बस इनकी थ्योरी बस इतनी ही थी। क्या थी? मोटे तौर पे समझेंगे कि इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी या व्याकरण निर्माण सिद्धांत नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत की गई। इनका मानना था कि बच्चा व्याकरण की संपूर्ण जानकारी रखता है और वो भाषा का जो अर्जन करता है वो अपने एटमॉस्फेयर से बिना अधिगम किए वो अर्जन कर लेता है। आगे देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा
यही चीज़ आप लोग पॉइंट सारे बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जितना ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को बताया, वो तो आपके फैक्ट की बात हो गई कि बच्चा व्याकरण की संपूर्ण जानकारी रखता है। मान लो ऐसे लिख के आता है, ऐसे ही आता है, मान क्या लें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये किसने कहा है, तो आपके थिंकर दिए होंगे, नॉम चॉम्स्की, कोहलबर्ग, ये वो सब सारे। तो व्याकरण की संपूर्ण जानकारी रखता है, तो यानी कि ये हमारा नॉम चॉम्स्की राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे देखते हैं, बालक भाषा एंड व्याकरण का निर्माता होता है। बालक भाषा और व्याकरण का निर्माता होता है। भाषा और व्याकरण की जहाँ पे बात आए, वहाँ पे हमारे नॉम चॉम्स्की बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना अपने। और पैडागॉजी में अगर क्वेश्चन बनाता है, तो पैडागॉजी में ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि मान लो ऊपर क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। नीचे लिख देते हैं कि 2-4 गलत लिखे होते हैं और एक लिखा होता है। आप लोगों ने सबने सीटेट एग्ज़ाम दिया होगा, एक लिया होगा बच्चा बचपन से ही व्याकरण की जानकारी रखता है, व्याकरण की संपूर्ण जानकारी रखता है। तो अब वो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के हिसाब से वो लोग ऐसे ही क्वेश्चनों को सेटिल करते हैं जिसमें आप भ्रमित हों। तो कहीं कहीं ऐसा जरूरी नहीं नॉम चॉम्स्की नाम दिया हो, लेकिन नॉम चॉम्स्की की थ्योरी वहाँ पे यूज़ होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि थ्योरी को बहुत ही ध्यान से और बारीकता से पढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या दिया है, बालक द्वारा प्रस्तुत की गई भाषा उसके वातावरण से अर्जित की जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया, जैसा उसके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, बच्चा वैसा ही सीखेगा। और इसलिए बालक की भाषा सही होती है। इन्होंने क्या माना है कि बालक जो भी बोल रहा है सब सही बोल रहा है, और ठीक भी बात है ये इनका मानना कि बालक जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है? क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में उसने ऐसा ही सीखा है, तो इसका मतलब वो सही है। उसकी भाषा का आपको सम्मान करना चाहिए, या टीचर को सम्मान करना चाहिए। आगे क्या दिया है, भाषा में सुधार के लिए वातावरण में सुधार करना चाहिए, ना कि छात्र में। ये सारे पॉइंट इनके एनसीएफ के पॉइंट दिए हैं। एनसीएफ भी हमारा रचनावाद पे आधारित है, और नॉम चॉम्स्की भी हमारे व्यवहारवादी या रचनावादी थिंकर हैं। तो इनका ये बिल्कुल यही हूबहू लाइनें आपके एग्ज़ाम के उसमें ऑप्शन में दी होंगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ों को पढ़िए। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने नॉम चॉम्स्की पढ़ा था या मैंने वाइगोत्स्की पढ़ा था, कि उनकी थ्योरी का, तब आपको समझ में आएगा कि यूज कितना हो रहा है। क्या है इनका मानना था कि भाषा में सुधार के लिए वातावरण में सुधार करना चाहिए, न कि छात्र में। क्योंकि इनका मानना यही है कि छात्र बिल्कुल सही है। कैसे सही है? उसके आसपास का एटमॉस्फेयर जैसा होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। या आप लोग ऐसा करिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उसमें कुछ ना करिए, आप हिंदी के पैडागॉजी सेक्शन के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आप उठा के हल करिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इनकी थ्योरी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। लमसम मैं गारंटी दे रहा हूँ शायद सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों से हल होंगे, अगर आप इनकी थ्योरी को अच्छे से समझ गए। और जितने मैंने अभी 4 थिंकर पढ़ाए हैं, तो उससे पैडागॉजी तो आपकी गलत नहीं होने वाली है, ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे देखते हैं पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला हमारा पॉइंट है, बच्चे के द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने से ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए बच्चे की मातृभाषा एक संसाधन होती है। एनसीएफ की लाइन लिखी है, एनसीएफ की लाइन लिखी है, बच्चे की मातृभाषा एक संसाधन होती है। ये सारी आप लाइनें ध्यान रखना। और मैं तो यही कहूँगा, अगर सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से एनसीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एनसीएफ ज़रूर पढ़ें। और मैं एक क्लास 1 से 2 से 3 जितनी क्लास लगेंगी, जितना हमें महत्वपूर्ण लगेगा, मैं आप लोगों को एनसीएफ के बारे में जानकारी दूंगा, तो उससे आपकी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। आगे क्या दिया है, बहुभाषिक अध्यापक के लिए चुनौती न हो के एक संसाधन होती है। बहुभाषिक कक्षा अध्यापक के लिए चुनौती न होकर एक
संसाधन होती है। रीज़न क्या है, लाइन कह क्या रही है, बहुभाषिक कक्षा क्या होती है। बहुभाषिक कक्षा वो होती है जिसमें हमारे हर तरीके के बालक मतलब आते हैं कि कोई बच्चा मान लो शहर का रहने वाला है, या शहर का नहीं कहेंगे, उसके घर का माहौल या घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसके यहाँ खड़ी बोली यूज़ की जा रही है। किसी के यहाँ मान लो नॉर्मल गांव की भाषा बोली जा रही है। कोई बच्चा मान लो कि अपने नानी के यहाँ आता है और वहाँ रुक के पढ़ रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि एक कोस जाने पे बोली तो बदली जाती है। एक कोस से आप 12, 14, 15 किलोमीटर चलें तो भाषा में इधर उधर हो ही जाता है। तो इनका यही मानना है कि जो बहुभाषिक कक्षा वो होती है, बहुभाषिक कक्षा हर तरीके के उसमें विद्यार्थी बैठे होंगे, विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें टीचर को हताश नहीं होना चाहिए, उसको टीचर एक संसाधन के रूप में प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि टीचर भी बच्चों से ही सीखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को 102 बार ज़रूर देखें। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट क्वेश्चन, उन पे आप लोग ध्यान दीजिए। और इनसे रिलेटेड थ्योरी क्या कह रही है, क्या क्या पॉइंट बताए हैं इन्होंने, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करूँगा। जो नॉम चॉम्स्की थे, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी का निर्माण दी, यानी कि व्याकरण निर्माण सिद्धांत इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। ये डी सोसेरे के शिष्य थे और इनका मानना था कि बच्चा व्याकरण की जानकारी रखता है और उसके लिए उसे अधिगम नहीं करना पड़ता, वो अर्जित की जाती है। अर्जित कैसे करता है? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से। और इनका ये मानना है कि बच्चे की बहुभाषिकता को टीचर सम्मान करे और उसको एक संसाधन के रूप में यूज़ करे। और इनका ये भी मानना था कि बच्चा कभी गलत नहीं होता। अगर कोई चीज़ अगर आप सुधार करना चाह रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में सुधार करें, बच्चा अपने आप सही हो जाएगा। तो बस इतनी ही छोटी छोटी चीज़ें इनकी थ्योरी से हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पे सभी क्लासें चलाई जा रही हैं, तो आप वीडियोज़ में जाकर वो क्लासें भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।